चलो, हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का एक बहुत ही इजी चैप्टर। उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ये पूरा एंटायर क्लास 10 का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है एंड वेरी स्कोरिंग चैप्टर फॉर योर क्लास 10 बोर्ड। सो मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए वन शॉट चैप्टर 15 का प्रोबेबिलिटी। चलिए शुरू करते हैं। ये है चैप्टर का नाम प्रोबेबिलिटी। तो ये पुराना बुक में चैप्टर 15 बोल के है और नया बुक में चैप्टर 14 बोल के है। तो मैंने चैप्टर नंबर नहीं लिखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इजी वे से समझते हैं हम लोग कि प्रोबेबिलिटी क्या है। इसका मतलब क्या, चांसेस, संभावना, जिसे कहते हैं हिंदी पे संभावना, होने या ना होने का चांस, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी। और एक से सर्टेनिटी, 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 ठीक है ना। होने या ना होने का चांस, होने या ना होने, ना होने, ना होने, हो सकता है या हो सकता है। और यू कैन आल्सो से एज पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा वर्ड में देता हूं। मानो कि आप एक एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है ना। कॉइन को टॉस किया, तो एक कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन इज टॉस्ड। अब बताओ, तो कॉइन को टॉस करने से हेड आने का चांस कितना है? क्या है? हेड आने का चांस कितना होता है? 50%, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखा जाता है? किसी भी प्रोबेबिलिटी को लिखने का तरीका क्या है? ध्यान से सुनो मेरे बात, एकदम डिटेल में सुनो। हर एक चीज डिटेल में सिखाऊंगा जो भी आने वाला है क्लास 10 पे। तो किसी भी प्रोबेबिलिटी को लिखने का चांस ऐसा लगता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ लिखने का तरीका ऐसा होता है, किसी भी चीज को प्रोबेबिलिटी लिखने का तरीका कैसा होता है? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी of an event is equal to favorable outcome, favorable outcome by total outcome, total outcome। ये होता है आपका किसी भी फॉर्मूला को, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला को लिखने का तरीका। अब इवेंट क्या है? इवेंट, इवेंट मतलब कुछ भी सामान, कुछ भी चीज। आप लूडो खेल रहे हो या हेड टेस्ट कर रहे हो, आप बॉल निकाल रहे हो आपका बैग से, या जंपिंग कर रहे हो, मंडे ट्यूसडे, एनीथिंग। इवेंट कैन बी एनी इंसिडेंट, एनीथिंग, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। फेवर मतलब कितना आने का संभावना है, कितना से टोटल कितना है। अभी इसी केस में देख लो, एक कॉइन इज टॉस्ड, आपको बोला है कि हेड निकलने का चांस कितना है। तो इसको ऐसे लिखने का, आपको एग्जाम में अगर आएगा डायरेक्ट आंसर मत लिख देना। बहुत लोग डायरेक्टली आंसर लिख देते 1/2। अगर ये ऑप्शनल क्वेश्चन है तब आप डायरेक्टली आंसर लिख देना। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है तब आंसर बिल्कुल मत लिखना डायरेक्टली, ठीक है ना। आपको इसको प्रेजेंट करना है अच्छा से। यू शुड नो हाउ टू प्रेजेंट इट, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म पे, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम। अब टोटल कितना है? हेड और टेल, दो ही तो आउटकम है, तो नीचे में लिखना टोटल आउटकम और ऊपर में लिखना कि कितना पॉसिबिलिटी है। एक ही तो हेड है, तो इसका आंसर होगा 1/2, ठीक है ना। सिमिलरली आपको बोला टेल आने का चांस कितना है, आप कैसे लिखोगे? 1/2। ये टू टोटल आउटकम है। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, और भी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं हर एक चीज को अच्छा से। तो हम लोग के पास एक प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन से मैं शुरू कर रहा हूं आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग। कि a dice is thrown, what is the probability of getting odd number, even number, prime number, multiple of 3? तो सबसे पहले आप ये चीज सोचो कि एक डाइस मतलब क्या? लुड्डू का गुटी। लुड्डू को गुटी फेंकने से क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं। देयर आर टोटल 6 आउटकम। तो उसमें से ऑड नंबर आने का चांस कितना है? कितना सारा ऑड नंबर है? 1 भी ऑड नंबर है ऑब्वियसली, और 3 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर, मतलब यहाँ पे 3 नंबर है जो ऑड नंबर का लिस्ट में आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 3/6, ठीक है। तो हम लोगों का आंसर तो मालूम है 3/6 होगा, तो इसका काटेगा तो कितना? 1/2 होगा। लेकिन डायरेक्टली ऐसे मत लिखना। डायरेक्टली तभी लिखना जब अगर ऑप्शनल क्वेश्चन होगा, तभी डायरेक्टली लिखना। तो लिखने का तरीका क्या है, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका था, मैं वापस बोल रहा हूँ। पहले आप ये स्टेटमेंट लिख लेना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, शॉर्ट फॉर्म होता है प्रोबेबिलिटी का, ऑड नंबर इक्वल टू फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। इसके बाद आप लिख लेना, ये तरीका है कि पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर, क्या ऑड नंबर डॉट लिखना है यहाँ पे। फेवरेबल मतलब कितना आने का चांसेस है। देयर आर 3 नंबर्स जो आपका ऑड नंबर है, तो क्या लिखोगे आप? 3 बाई टोटल आउटकम कितना है? कितना टोटल आउटकम है? 6 आउटकम है टोटल, तो ये लिखना 6।
सको तो इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना, जैसे कि 3 1 जा और 3 2 जा, तो क्या होगा ये 1/2। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, सिंपल। इसी तरह आपको पूछेगा कि नंबर 2 कि इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, आंसर वही सेम है। आप लोग नीचे लिखना, मैं यहाँ मिटा देता हूँ, मेरा काम इजी हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑड का जगह में मैं इवन भर देता हूँ, इवन। तरीका वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इक्वल टू फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इक्वल टू 3/6, सेम ही आंसर। आंसर क्या होगा 1/2, सिंपल बात है। सिमिलरली अगर मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसे कहते हैं आप लोग, या द नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर, राइट, वन एंड इटसेल्फ। जैसे कि वन को खुद को प्राइम नंबर नहीं पकड़ता, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आप लोगों को मालूम होना चाहिए, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। इसके बाद 3 आता है, इसके बाद 5 आते हैं, 3 4 2 3 4 2 3 5, दे आर द प्राइम नंबर्स। तो 3 नंबर है जो प्राइम नंबर में आते हैं, तो इसका आंसर भी कितना होगा, 3/6 होगा। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि डायरेक्टली लिखना मत, गलत हो जाएगा। तो क्या लिखना होगा, कैसे लिखना कि भाई इसमें इसमें क्या लिखना, इसमें लिखना आप प्राइम नंबर, प्राइम नंबर फेवरेबल आउटकम है, टोटल आउटकम इतना होना ही है। इसके बाद में यहाँ पे भी आप क्या लिखना, प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर इक्वल टू 3/6 1/2, सिंपल है। ये तीसरा, ये तीसरा के लिए। अभी चौथा क्वेश्चन में क्या दिया, मल्टीपल ऑफ 3, मतलब कौन सा नंबर 3 का मल्टीपल में आता है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, दैट मींस यहाँ पे दो ही नंबर है जो मल्टीपल ऑफ 3 में आते हैं, जैसे कि ये 3 हो गया और ये 6 हो गया, दे आर द मल्टीपल ऑफ 3। सो देयर इज टू नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर ऑब्वियसली कितना होगा इसका, 3/6, सॉरी क्या 3/6 2/6 होगा इसका आंसर, 2/6। आई होप आप, मैंने क्या सिखाया आप लोगों को कि कैसे आंसर को प्रेजेंट करता है। तो मैं आगे और भी कंसेप्ट को और भी डिटेली खोलूंगा, आस्ते आस्ते हर चीज को बारीकी से सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सुनो ध्यान से। इधर प्राइम नंबर नहीं लिखिएगा, अभी क्या लिखिएगा यहाँ हम लोग, क्या लिखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे लिखिए हम लोग मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, ये होना चाहिए। तो क्या फेवरेबल आउटकम है, टोटल आउटकम, तो सेम थिंग यहाँ पे भी आपका मल्टी प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 देयर आर टू नंबर्स, तो आंसर कितना होगा 2/6। तो काटोगे तो कितना हो गया यहाँ पे 1/3। आई होप आप सीख चुके हो कि कैसे प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस किया जाता है आंसर पे। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कांसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। आपका किताब का नेक्स्ट कांसेप्ट है इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, क्या है इक्वली लाइकली आउटकम, किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी अगर 50-50% चांस होता है, उसी के कहते हैं हम लोग इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप एक खुचरा पैसा फेंका, टेलिंग किया, तो हार्ड हेड आने का चांस कितना है 50%, टेल आने का चांस कितना है 50%। तो इसे कहते हैं हम लोग इक्वली लाइकली आउटकम, याद रखना, मतलब किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी अगर 50% होता है, उसे कहते हैं हम लोग इक्वली लाइकली आउटकम। चलिए इसे डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो मैंने सुंदर सा डेफिनेशन लिख दिया कि व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज 50%, देन सच इवेंट्स आर कॉल्ड इक्वली लाइकली आउटकम, उसे कहते हैं हम इक्वली लाइकली आउटकम। फॉर एग्जांपल ए टोस्टिंग टोस्टिंग ए कॉर्न, ठीक है, तो या फिर टॉसिंग ए कॉर्न, ए कॉइन, ये भी एक ये भी एक सुंदर एग्जांपल है आपका इक्वली लाइकली आउटकम का। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है ना। इसलिए याद रखना, ज्यादातर जो इंटरनेशनल गेम होते हैं, क्रिकेट बोलो फुटबॉल बोलो, ज्यादातर उन लोग उस गेम पे खुचरे पैसा को उछलता है, क्यों, ताकि किसी में भी बायस ना हो, इट इज एन अनबायस केस, गेजू ना हो, ठीक है, दोनों टीम को बराबर का एक मतलब अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर चांसेस भी बराबर का हो, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट बढ़िया टॉपिक है हम लोगों का कि डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग आईएनजी होगा यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है ना, रिप्रेजेंटिंग प्रोबेबिलिटी को कितना तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिखा सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चों को मालूम नहीं है, इवन आपका बुक में भी इतना अच्छा से दिया नहीं है। तो याद रखना, जैसे कि प्रोबेबिलिटी को हम लोग तीन तरीका से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका है इसका, वो है आपका फ्रैक्शनल तरीका, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल मेथड, और दूसरा आपका क्या है, डेसिमल, और तीसरा है आपका आपका परसेंटेज, परसेंटेज। आपको मैं एग्जांपल का द्वारा भी समझाऊंगा चीजों को।
अभी देखना, मैंने जैसे एग्जांपल दिया था आपको, जैसे कि ए कॉइन इज टोस्ट ना, ए कॉइन इज टोस्ट, ठीक है ना, टोस्ट, टोस्ट टोस्ट क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, इट टोस्ट ना, आपको बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, बहुत बढ़िया। तो हेड मिलने का चांस कितना है, अब खुद देखो, आप लोगों को मालूम चल गया ऑलरेडी है कि नहीं, हेड मिलने का चांस कितना है, आप खुद देखो बढ़िया से। तो देखो बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर एक कॉइन को अगर टॉस करोगे तो हेड मिलने का चांस कितना है, तो आप कैसे लिखते हो, आप कैसे लिखता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना था आंसर इसका, 1/2, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शनल मेथड, इस प्रोबेबिलिटी को हम लोग फ्रैक्शनल मेथड कहते हैं, 1/2 लिख दिया, फ्रैक्शनल मेथड में कर दिया। अब 1/2 को ना आप डेसिमल में भी ले सकते हो, अगर आप 1/2 को डिवाइड करोगे ना, आपको कितना मिलेगा, 0.5, ठीक है ना। और 0.5 को आप क्या ले सकते हो, 50% भी ले सकते हो, 50%। तो एक ही चीज को हम लोग अलग अलग तरीका से रिप्रेजेंट किया, ये फ्रैक्शनल मेथड, ये डेसिमल मेथड, ये परसेंटेज मेथड। अभी कोई सोच रहा होगा 0.5 कहां से आया, क्योंकि ये बेसिक बच्चा लोग के लिए मैं ज्यादातर ध्यान दे रहा हूँ। तो क्या करना है, यहाँ पे 1/2 का डिवाइड करके देखो, 1/2 तो क्या होता है, ये पॉइंट लगा तो 0 आएगा, 2 5 जा 10, तो देखो आंसर 0.5, 0.5 ये आंसर है आपका। अभी ये 50% कहां से आया, ये भी क्वेश्चन है किसी का, तो भी दिखा दे रहा हूं मैं आपको, देखो 1/2, ये 1/2 नहीं किया, 1/2 इंटू 100, आपको अगर परसेंटेज में लाना है तो आप एक काम करना, इंटू 100 कर देना, तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, यू कैन इजिली कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। तो 250 जा 100 या 50 हो गया, 51 जा 50, तो 50%। अगर देखो, तो सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ, सेम प्रोबेबिलिटी को आप तीनों तरीका से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। यू कैन रिप्रेजेंट इन फ्रैक्शनल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यू कैन रिप्रेजेंट डेसिमल आल्सो, यू कैन रिप्रेजेंट इन परसेंटेज फॉर्म, ठीक है ना। जस्ट डेसिमल में डिवाइड कर देना और परसेंटेज में लाने के लिए आप इनटू 100 कर देना, बहुत खत्म। और एक किसी का क्वेश्चन होता है, सर अगर परसेंटेज में दिया रहेगा उसको हम लोग डेसिमल में या फिर हम लोग उसको फ्रैक्शन में कैसे लाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन बच्चे लोग का ये आता है, सर अगर 20% है, किसी का क्वेश्चन है सर 20% है, हम 20% को हम लोग डेसिमल या फ्रैक्शन में कैसे लाएगा, बहुत इजी है भाई, देखो ध्यान से, 20% को हम लोग ले सकते हैं 20/100, ठीक है, ये परसेंट का मतलब होता है पर 100, ठीक है ना। आप इसको काट दो तो कितना आया, देखो खुद देखो, ये 0 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कन्वर्ट हो गया यहाँ पे 1/5। देखो आप डेसिमल को इजीली आप फ्रैक्शनल फॉर्म में ला सकते हो, आप इसको डिवाइड कर दो तो कितना होगा कि 0.2, तो देखो ये आ गया डेसिमल में। तो गाइस आपका पास किसी भी फॉर्म, अगर डेसिमल हो तो आप परसेंटेज में ला सकते हो, और डेसिमल हो फ्रैक्शन में ला सकते हो, फ्रैक्शन में है तो डेसिमल में ला सकते हैं, यू कैन ब्रिंग इन परसेंटेज, अगर परसेंटेज में है आप फ्रैक्शन में ला सकते हो, आप डेसिमल में ला सकते हो, बहुत नो प्रॉब्लम। अब किसी का और एक क्वेश्चन है, सर अगर मेरे पास डेसिमल में है तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे लाएगा, मानो कि किसी का पास ऐसा है, मान लेता हम लोग 0.3 ऐसा है, 0.3 को हम लोग फ्रैक्शन में लाना है, तो कैसे करना है, बहुत इजी है, 0.3 तो 3/10 लिख दो, क्योंकि एक नंबर का आगे पॉइंट है तो 3/10 लिख दो। अगर इसको लाना है आपको परसेंटेज में, क्या करेगा आप, सिंपल 3/10 करके इंटू 100 कर देना दोस्त, तो कितना होगा, 10 10 100, तो 10 से 30, तो ये होगा 30%। देखो मतलब कुछ भी कर सकते हो, ये आपका ऊपर है भाई, है कि नहीं, आप किसी एक फॉर्म होगा आप इजीली आप दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत लोगों का, बच्चे लोगों का प्रॉब्लम ये होता है, कन्वर्जन में प्रॉब्लम होता है, तो मैंने आप लोगों को बढ़िया से सिखा दिया ताकि आप लोगों का हेजिटेशन और तकलीफ ना हो, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है रेंज ऑफ एनी प्रोबेबिलिटी, किसी भी प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितना हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकते हैं और मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यहाँ से क्वेश्चन आना ही है आपका एग्जाम पे। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम, मैक्स, और यहाँ पे मिनिमम, MIN मतलब मिनिमम, ठीक है, मैक्स मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम होने का चांस और मिनिमम, याद रखना कि मैक्सिमम रेंज ऑफ एनी प्रोबेबिलिटी इज 1, 1 से बड़ा किसी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, किसी का भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, याद रखना। और मिनिमम प्रोबेबिलिटी और मिनिमम रेंज, या रेंज मत लिखना तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना, लिखिए मैक्सिमम लेना, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे लिख लें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होता है और मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 होता है, मतलब
0 और 1 का बीच में ही आपका प्रोबेबिलिटी जो घूमते रहते हैं, याद रखना। अगर एक नंबर लाइन है, मान लेते हैं ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और इधर मान लेते हैं -1 है, ये -2 में आप पढ़ा होगा छोटा क्लास में। तो किसी भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से लेकर इसको होल्ड कर सकते हैं, इसको भी होल्ड कर सकते हैं, 0 और 1 का बीच भी हो सकते हैं, 0 और 1 का बीच में घूमते हैं। कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकता, याद रखना। बहुत बहुत खतरनाक बात बोला मैंने, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकते, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकते, याद रखना। और प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकता है, याद रखना। मैक्सिमम इसका खुट्टी 1 ही है, मैक्सिमम खुट्टी इसका क्या है 1 है, और मिनिमम खुट्टी इसका क्या है 0 है। 0 से कम नहीं हो सकता है और 1 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ये हमेशा 0 और 1 का बीच में, या फिर 0 या 1 भी हो सकता है। इसलिए हम लोग का बुक में इस तरह से लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ऐसे लिखा हुआ है, इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड मोर देन और इक्वल टू 0। ये आपका स्टेटमेंट आपका बुक में है, बट ये बच्चा ज्यादातर समझ में आता नहीं है कि क्या लिखा है यहाँ पे। याद रखना कि किसी भी प्रोबेबिलिटी का इवेंट 1 से कम होता है या 1 का बराबर होता है, या 0 से ज्यादा होता है या 0 का बराबर होता है, याद रखना। अभी और एक चीज इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि जिसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है उसे क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं एक नोट इट डाउन, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, नोट इट डाउन। बहुत बढ़िया सीखेंगे हम लोग हर एक चीज को डिटेल पे। सो ये रेंज का कहानी से 2 इवेंट और निकल के आता है। एक है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपका बुक में है सुंदर सा, एक है श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट, और इम्पॉसिबल इवेंट। और एक क्या है श्योर इवेंट, मैं आपको सुंदर से फील कराता हूँ चीज लोगों को। जिसका होने का चांस 100% है, होना ही है, उसको बोलता है श्योर इवेंट। जैसे मंडे का बाद ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है, ठीक है ना, इसको बोलता है श्योर इवेंट, आना ही है। फॉर एग्जाम्पल आप लुड्डू गोटी को फेंका, हम बोला है कि सब वैल्यू 0 से बड़ा ही होगा, हाँ श्योर है। हम बोला कि सबका वैल्यू 7 से कम होगा, हाँ जितना बारी फेंको आपको 7 से कम ही मिलेगा। 1 आया तो 7 से कम, 2 आया तो 7 से कम, 3 आया तो 7 से कम, क्योंकि 7 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकता है, 7 से कम ही तो होगा। तो ये सब श्योर इवेंट है जो होना ही है, और जिसका 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 पॉसिबिलिटी 100% होता है, 100%, उसे कहते हैं हम लोग श्योर इवेंट। 100% बोलो या फिर 1 बोलो, एक ही बात है। इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखे तो 1 बोलो, या फिर 1/1 बोलो, या फिर 5/5 बोलो। 5/5 अल्टीमेटली घूम के क्या होगा, 1/1 ही तो होगा, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, जो होना ही है, उसका 100% पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, उसे कहते हैं हम लोग श्योर इवेंट। और व्हाट इज इम्पॉसिबल इवेंट, और जो हो ही नहीं सकता है, और जिसका पॉसिबिलिटी 0% है, 0, जो हो ही नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मंडे के बाद वेडनेसडे आता है, हो सकता है क्या, नहीं आता, गलत है। जैसे कि मैं बोला कि आई हैव थ्रो ए डाइस, मैंने डाइस फेंका और उसमें हम लोगों को 7 से ऊपर मिला, ये हो सकता है क्या, ठीक है ना, 7 से ऊपर मिल सकते हैं, 0 से कम हो सकता है, नहीं हो सकते हैं। या फिर मानो कि एक एग्जांपल कि मेरा एक बैग में, मैंने एक बैग लिया, वो बैग में 2 ही बॉल है, एक ब्लैक है और व्हाइट है। तो मैंने बैग से रेड बॉल निकाल सकता हूँ, और बैग से तो रेड बॉल निकलेगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं बैग में। तो इम्पॉसिबल यार, कहानी कैसा हो सकता है। तो आई होप आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट, ठीक है ना। इम्पॉसिबल मतलब क्या है, जिसका एकदम चांस 0% है, जो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नामुमकिन, उसे कहते हैं हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट। चलिए हम लोग लिखते हैं डेफिनेशन बढ़िया से। अभी सुनिए कि इसका डेफिनेशन मैंने बहुत बड़े से लिख दिया आप लोगों के लिए कि व्हाट इज श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। मींस व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 100%, जो 100% प्रोबेबिलिटी है, और सर्टेन टू ऑकर्स एट और हैपन इज कॉल्ड श्योर इवेंट, जिसको होना ही है, ठीक है ना। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1 बोलो और या फिर 100% बोलो, एक ही बात है, उसको बोलते हैं हम लोग श्योर इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट किसको बोलते हैं कि व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0 और इम्पॉसिबल, जो हो नहीं सकता है, टू ऑकर इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0, जो 0 हो ही नहीं सकता है, जिसका इम्पॉसिबल इवेंट। मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है ना, बढ़िया बढ़िया से याद रखना। एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा कि एग्जांपल देखो कि एक डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 1 गेटिंग लेस देन 7। अब डाइस फेंका, 7 से कम आने का चांस कितना है, कितना 6/6 है कि नहीं,
कटेगा तो कितना 1/1 मतलब 1। इसको इट इज एग्जांपल ऑफ ए श्योर और सडन इवेंट। अभी और एक क्वेश्चन है गेटिंग मोर देन 7। अभी 2.5 का 7 से ज्यादा आ सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं आ सकते। एक भी नंबर नहीं है जो 7 से ज्यादा हो उसमें। इसका आंसर कितना होगा 0/6। तो आंसर इसका 0 है अल्टीमेटली। ये कहानी। चलिए आगे जाते हैं और एक बढ़िया चीज सीखते हैं अभी। नेक्स्ट टॉपिक ही बहुत बढ़िया है। तो ये टॉपिक क्या बोला कि सम ऑफ ऑल इवेंट, सम ऑफ ऑल इवेंट इज 1। मैं इसे प्रूव भी करूंगा। याद रखना सम ऑफ ऑल इवेंट इक्वल टू 1। चलिए फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल कि जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना होता है आप खुद देखो। बोलो हेड आने का चांस कितना था 1/2 था ना, ये 1/2 प्लस 1/टेल आने का चांस कितना है 1/2 मतलब दोनों मिलकर हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। कि सम ऑफ ऑल इवेंट सिर्फ 2 बोल के नहीं और भी ज्यादा लो बात वन ही आएगा। सम ऑफ ऑल द इवेंट्स इज 1। तो इससे एक कॉन्सेप्ट आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नॉट एन इवेंट। नॉट के लिए हम लोग ऊपर में डैश लगाता है। दिस डैश मीन नॉट। मतलब इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसको कैसा बोला जाता है कि होने या ना होने का चांस। क्या बोले इसको? किसी भी चीज का होने का चांस और ना होने का चांस मिला के कितना होता है 1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 3 स्टार लगा दो ये पे, आता ही है क्वेश्चन। किसी भी इवेंट होने ना होने का चांस मिला के क्या होता है 1 होता है। मैं आपको एग्जांपल से भी प्रूफ करा सकता हूँ इसको बढ़िया से। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास बैग है, तुम्हारे पास बॉक्स है। मान लेना कि वहां पे 3 लाल बॉल है, रेड, ये रेड 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 3 लाल बॉल है और यहाँ पे 2 व्हाइट है, 2 व्हाइट बॉल है। टोटल बॉल 5 है। तो मैंने बोला कि भाई साहब कि इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना है? आपका आंसर क्या होगा? आप बोलेगा 3 नहीं होगा आंसर, 3/5 होगा आंसर। क्या क्लियर है? मैं आपको अगर पूछूं भाई साहब कि रेड बॉल नहीं होने का चांस कितना है? हाँ, अगर जब मैं बोलूं कि रेड बॉल नहीं, रेड बॉल छोड़ है, रेड बॉल को छोड़ दो, अलग क्या बॉल बचा? व्हाइट बॉल बचा। मतलब इनडायरेक्टली मैं व्हाइट बॉल का बारे में बोल रहा हूँ यहाँ पे। समझ में आ रहा है? रेड बॉल नहीं होने का चांस, तो रेड बॉल नहीं है तो क्या है व्हाइट बॉल है। उसका आंसर कितना होगा 2/5। आप खुद देख लो, अगर दोनों कंडीशन को जोड़ दो ना दोस्त, आपको क्या मिलेगा पता है? आप आपका दिल खुश हो जाएगा, जगमगा जगमगा जाएगा देखना इस चीज को। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, लेट अस प्लस इट। रेड बॉल का होने का चांस कितना है 3/5 प्लस 2/5। तो अभी दोस्त देखो ढंग से क्या हो रहा है भाई। अगर जोड़ोगे ऑब्वियसली आपको कितना मिलेगा 5 का एलसीएम 2 प्लस 3 कितना 5 आंसर कितना होगा 1। तो प्रूफ हो गया। रेड बॉल होने का ना होने का चांस मिला है कितना होता है 1 होता है। यही मैं बोल रहा था आपको कि किसी भी इवेंट का होने का ना होने का चांस मिला के आपका कितना होता है 1 होता है। और सम ऑफ ऑल द इवेंट इक्वल टू 1। इसमें और एक चीज कहानी है यहाँ पे, और एक चीज आप लिख सकते हो यहाँ पे बहुत बढ़िया से। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इक्वल टू 1। कभी कभी आप पूछ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट निकालो। एक काम करो, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को उस तरफ लेके जाना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। समझ में आया? वो दीजिए आप इस ग्रुप को उधर लेके जाओ। ये जो बार है ना, बार बार को हम लोग और एक नाम से पुकारते हैं, इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट नहीं बोलते, कॉम्प्लीमेंट नहीं बोलते उसको। ई कॉम्प्लीमेंट मतलब बार को बोलते हैं, नॉट को हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ये याद रखना, बहुत ही बढ़िया है। कॉम्प्लीमेंट आर ओके। तो ई एन या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यहाँ पे जो ई है ई एन ई बार आर, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। होने ना होने कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, याद रखना चीज को। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ओके। होने ना होने ओके। उल्टा कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? उल्टा, इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। उल्टा को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत लोग जानता नहीं है कॉम्प्लीमेंट क्या था क्या। उल्टा रिवर्स को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट। तो याद रखना कि प्रोबेबिलिटी होने का ना होने का मिला के 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ना होने का चांस कितना होगा
वन माइनस होने का, वन माइनस ये। कभी कभी ये पूछे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना होगा, उसमें आंसर होगा वन माइनस प्रोबेबिलिटी ना होने का। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, याद रखिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है, इसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। और इसका कॉम्प्लीमेंट कौन है, ये। इसका उल्टा वो है, उसका उल्टा ये है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम लोग आते हैं, हम लोग एनसीईआरटी का कुछ बेसिक क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं, एकदम वन शॉट में हम बढ़िया से करेंगे हर क्वेश्चंस एग्जांपल के साथ, और आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो इतना कॉन्सेप्ट काफी है आपको सॉल्व करने के लिए, और भी एडिशनल कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए, जैसे डाइस का कॉन्सेप्ट, टास्क पत्ते का कॉन्सेप्ट, डेक ऑफ कार्ड, मैं सिखाऊंगा, बहुत बढ़िया से सिखाऊंगा, ठीक है।